नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। चंडीगढ़ को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया। इसकी वजह है केंद्र सरकार का वो फैसला जिसके तहत चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्र के नियम लागू होंगे। एक और इस फैसले का विरोध जारी है तो दूसरी ओर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने विधानसभा में चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब में शामिल करने का एक प्रस्ताव पास कर दिया है। आज इस खास कार्यक्रम में इस प्राइम टाइम डिबेट में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपडेट करना जरूरी है। रिपोर्ट देखिए, अपडेट हो जाइए। चंडीगढ़ पर मचा घमासान, बीजेपी आप आमने सामने। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने है और इस बार मुद्दा है चंडीगढ़। जी हाँ, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट की राजधानी है और दोनों राज्यों के बीच इसे लेकर विवाद भी है। चंडीगढ़ पर अधिकार की जंग को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच एक बार फिर ठन गई है। सीएम के रूप में कार्यभार संभालने के 2 सप्ताह बाद ही भगवंत मान ने चंडीगढ़ को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की है, जिसके लिए मान ने एक बड़ा कदम उठाया। मान सरकार ने चंडीगढ़ को लेकर दावा ठोक दिया है। पंजाब सरकार की ओर से विधानसभा का 1 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया गया। इस सत्र के दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक प्रस्ताव पेश किया। साथ ही तुरंत प्रभाव से चंडीगढ़ को पंजाब स्थानांतरित करने की मांग भी की। पहला भी ये सदन ने चंडीगढ़ पंजाब नूं देण लई केंद्रीय सरकार पास बेनती करते हुए बहुत सारे मते पास किए हैं। एक सुरता बनाए रखने लई अते लोकां दी भावनावां नूं ध्यान च रखते हुए ये सदन एक बार फिर चंडीगढ़ पंजाब नूं तुरंत देण लई केंद्रीय सरकार कोल मामला उठाउण लई राज सरकार नूं सिफारिश करदा है। ये सदन साडे संविधान विच दर्ज संघवाद दे सिद्धांतां नूं सत्कार देण लई राज सरकार नूं सिफारिश करदा है कि केंद्रीय सरकार नूं बेनती करे वो अजिहा कोई भी कदम न चुके जिस नाल चंडीगढ़ प्रशासन बीबीएमबी वर्गियां होर सांझियां संपत्तियां दे संतुलन दे विच विघन पवे। तो वही पंजाब सरकार के इस कदम को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने निरर्थक बताया। सीएम ने कहा कि पंजाब के ऐसे एक तरफा प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं है। चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा दोनों का हक है। चंडीगढ़ को दोनों स्टेट्स की राजधानी के रूप में रखा गया था और 60-40 का जो रेशो है उसमें सारा हमारा एम्प्लॉइज का, बिल्डिंग्स का, ये सब उस समय से चल रहा है, आज भी वही है। इस प्रकार से एक तरफा रेजोल्यूशन पास करने का उन्होंने एक रिकमेंडेशन की है कि सरकार इस विषय को टेकअप करे। तो ऐसा रेजोल्यूशन रिकमेंड करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये केवल पंजाब का विषय नहीं है, ये हरियाणा का भी विषय है। इवन थोड़ा शेयर हिमाचल के लोग भी मांगते हैं। 7.19% शेयर हिमाचल का भी कोर्ट ने एक बार एक आदेश दिया था। हालांकि 7.19 इसलिए बहुत आग्रह उनका नहीं था, लेकिन फिर भी तीनों स्टेट्स की इसमें हिस्सेदारी है। चंडीगढ़ पर दावों को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच शुरू से ही विवाद रहा है। साल 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ। चंडीगढ़ में ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट है, प्रशासनिक ढांचा भी वही है। चंडीगढ़ पर पंजाब अपना दावा करता है तो हरियाणा के पास भी अपने जवाब है। सियासी पंडित इसे पंजाब विधानसभा में आपकी जीत और चंडीगढ़ नगर निगम में बढ़ती आम आदमी पार्टी की धमक से जोड़कर देख रहे हैं। तो बीजेपी भी पंजाब में पांव जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। केंद्र के इस कदम का पंजाब की सियासत पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे पंजाब के राजनीतिक गलियारों का सियासी पारा फिलहाल बढ़ता गया है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। भगवंत मान सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है कि संतुलन बिगाड़ने की केंद्र कोशिश कर रहा है। केंद्र के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलटवार जरूर किया है। वो कहते हैं कि इस तरह का एक तरफा प्रस्ताव नहीं चलेगा। चंडीगढ़ जितना पंजाब का है उतना ही हरियाणा का भी है। आइए पैनल के पास चलते हैं, किसका चंडीगढ़ जानने की कोशिश करते हैं। पैनल से मिलवाऊं भूपेंद्र सिंह गहलावत है, आप प्रवक्ता बीजेपी हैं। भूपेंद्र साहब बहुत स्वागत है। प्रियंका हुड्डा मैं आपका भी स्वागत करती हूं, आप प्रवक्ता कांग्रेस हैं। प्रोफेसर सुभाष सप्रा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर स्वागत है।
अजय गुलिया प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय साहब, आपका भी स्वागत है। कोशिश है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी जुड़ने की, अभी तक हम जुड़े नहीं हैं। शुरुआत अजय गुलिया साहब आपसे कर लेते हैं। बीजेपी से हम सुबह से पूछ रहे हैं, हालांकि क्या कह रहे हैं भगवंत मान जी? देखिए, वो आरोप तो केंद्र पर लगा रहे हैं, लेकिन ये सोच तो उनकी, वो हमेशा ही बात करके राजनीति करने वाले लोग। ये वही आम आदमी पार्टी है। जब हरियाणा प्रदेश के हकों की बात की तो कहते थे कि हरियाणा प्रदेश को SYL का पानी नहीं मिलना चाहिए। पंजाब में जाते हैं तो कहते हैं हरियाणा प्रदेश को SYL का पानी नहीं मिलना चाहिए। आज जब पंजाब में है, इनकी सरकार बनी है, तो कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा होना चाहिए। अरे जब इतने सालों से हमारा सचिवालय है, हमारे अधिकारी वहाँ बैठते हैं, हमारे दफ्तर है, साझा रूप से इतने अच्छे ढंग से काम चल रहा है, ये तो विषय दोनों सरकारों के बैठ करके निर्णय करने का है। यही रोना तो ये केंद्र में रोते हैं। दिल्ली में इनकी सरकार है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ लौट कर। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, किसका चंडीगढ़? पहले तो मैं सभी को दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। बोलिए सर। पहले भी ये 5-6 बार प्रस्ताव आए हैं। हाँ। ऐसे प्रस्ताव का, एक तरफे प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं होता। ये जो आप पार्टी के लोग हैं, ये हरियाणा प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए सारा षड्यंत्र रच रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री और सुदृढ़ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के हाथ में नेतृत्व है। हरियाणा प्रदेश का किसी भी किस्म की कोई भी 1 इंच जमीन या कोई हिस्सा इधर उधर नहीं हो सकता। और मैं इसके 1 महीना पीछे मैं आपसे ले जाना चाहता हूं। जब पंजाब में चुनाव हो रहे थे तो आप पार्टी के लोगों ने और केजरीवाल जी ने बड़े बड़े वादे किए थे, खोखले वादे जो कभी पूरे नहीं हो सकते। उनसे ध्यान हटाने के लिए उन्होंने ये अलग से एक सूफा छोड़ दिया है। हरियाणा, चंडीगढ़ पे हरियाणा का पूरा हक है, केंद्र शासित प्रदेश है, और ये कहीं भी पंजाब का या किसी का हिस्सा नहीं हो सकता। वहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनकी वर्षों से मांग रही कि उनको केंद्र के बराबर हक मिलना चाहिए। जो रूल रेगुलेशन केंद्र के हैं वो उनको मिलने चाहिए। जब हमारी सरकार ने, हमारे नेताओं ने, हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी ने जब ये उनकी मांगे मानने की बात करी तो इन लोगों को दर्द हो गया और ये अपना माहौल उसको हरियाणा प्रदेश का बिगाड़ने में लग गए। हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत सरकार इस प्रदेश के अंदर है। आप कह रहे हैं वो माहौल बिगाड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्र जो है वो संतुलन बिगाड़ने का काम कर रहा है। भगवंत मान को, भूपेंद्र साहब, ऐसा क्यों लग रहा है कि केंद्र संतुलन बिगाड़ रहा है? वो उसको इसलिए लग रहा है कि ये आप पार्टी के जो लोग हैं, ये कभी तो किसानों के कंधे पर बंदूक चला के चलते हैं, कभी जो कर्मचारी है उनके कंधे पे पेंशन बंदूक लगा के चलते हैं, और जब उनकी मांग हो जाती है तो उसमें वो संतुलन की बात करते हैं। ये तो एक वहाँ के जो बहुत टाइम से उनकी मांग थी वहाँ के कर्मचारियों को, उसका पूरा करने का काम सरकार कर रही है। एक चलता फिरता बयान नहीं आया है महाराज, थोड़ा समझना होगा। एक विशेष सत्र बुलाया गया भगवंत मान की ओर से, वहाँ पर केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है। एक ऐसा नहीं है कि बस वार पलटवार वाली स्थिति है। केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव पास करते हुए कहा गया है कि केंद्र संतुलन बिगाड़ रहा है, और वो कह रहे तत्काल प्रभाव से चंडीगढ़ का कंट्रोल दे दो। बहुत बड़ी बात कही है भगवंत मान ने। एक तरफ के प्रस्ताव के कोई मायने नहीं होते, और ये तो उन्होंने अपना सारा सिस्टम को बनाने के लिए ये सारी बातें कही हैं, और इसमें प्रस्ताव की कोई अहमियत नहीं है। ऐसे प्रस्ताव पहले भी 5 बार प्रस्ताव ठीक है। प्रियंका हुड्डा, किसका चंडीगढ़? नमस्कार। देखिए, चंडीगढ़ पे हरियाणा और पंजाब का दोनों का ही इक्वल हक है। जैसे आपने पहले भी डिस्कस किया है, 60 और 40 के रेशियो में हमारा हक है। बट इस तरह की जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है, ये उनकी हरियाणा विरोधी, रादर बड़ी आपापोकी सोच उनकी दिखाता है। वैसे तो दोनों, भाजपा भी और आम आदमी पार्टी, दोनों ही हरियाणा के हित को दरकिनार करते हुए चल रहे हैं। चाहे वो SYL का मुद्दा है, 2016 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी उस पे कोई कदम हमारी सरकार उठा नहीं पाई है, या फिर अभी पीछे ही जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का मुद्दा हो, वहां पर भी हरियाणा के हित को दरकिनारे करते हुए हरियाणा की जो सदस्यता है उसको इन्होंने खत्म कर दिया। नियमों को जो सदस्यता थी, यहाँ पर सेंट्रल रूल्स जो
हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने जो सेंट्रल रूल्स लागू किए थे जहां पर हरियाणा और पंजाब के हितों का आपका उनके अगेंस्ट थे वो कि भाई हरियाणा और पंजाब के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें आपके जो यहाँ पर कोटा जो जॉब्स होती थी वो कम मिलेंगे और कहीं से भी अब मोस्टली कोशिश की जाएगी कि बाहर से ऑफिसर लाए जाए। इसके अगेंस्ट आनंद फानंद में हमारे आम आदमी पार्टी के जो हमारे माननीय पंजाब के सीएम साहब हैं उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास कर दिया, बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका दोनों हरियाणा पंजाब को अपना बड़ा भाई मानता है या आपसी भाईचारा और आपसी प्रेम और प्यार से रहते हैं। इस तरह के रेजोल्यूशन पास करके आपसी माहौल को खराब करना और एक तरह से हरियाणा के हितों का हनन करना, हम इनकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और अब भी उनसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि वो इस तरह के जो अपने स्टेप्स हैं उनसे पीछे हट जाए। आर्य अजय साहब, मतलब प्रियंका खट्टर साहब, मुख्यमंत्री मनोहर लाल साहब ठीक कह रहे हैं कि इस तरह का एक तरफा प्रस्ताव बेमानी बात है। देखिए, अब इस तरह का प्रस्ताव अब वो पास कर रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि जेपी शाह कमीशन की रिपोर्ट जो थी उसमें हरियाणा और पंजाब क्या कहा गया था कि भाई जो आपका चंडीगढ़ है वो हरियाणा को दे दिया जाए। उसके बाद आपका जो राजीव लोंगेवाल अवार्ड है उसमें कहा गया था कि ठीक है कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए, उसके साथ ये भी कहा गया था जो 109 हिंदी स्पीकिंग एरियाज है पंजाब के अंदर वो हरियाणा को ट्रांसफर कर दीजिए, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद आपकी टाइम टू टाइम प्रपोजल ट्रीटीज, क्योंकि प्रॉब्लम दो स्टेट के बीच में है, कोशिश की गई कि सॉल्व की जाए, बट इस तरह से अपने आप धक्के से ले आना कि पंजाब हमारा है, दैट इज रॉन्ग। हरियाणा भी पंजाब में से ही निकला है, जो उसके हिंदी स्पीकिंग एरिया से वो आपके पंजाब से अलग होके हरियाणा बने। तो ये कहना कि ये पूरा अनडिवाइडेड पंजाब और वहां पर उसका जो चंडीगढ़ उसकी कैपिटल थी वो सिर्फ हमारा है, अधिकृत करना, ये थोड़ी एरोगेंट अप्रोच उनकी दिखाती है। बहुत ही दिलचस्प रीजन भी वो दे रहे हैं कि क्यों पंजाब को दे देना चाहिए। मैं आऊंगी इस रीजन पर बाद में। अजय साहब कुछ कह रहे थे। प्रोफेसर साहब आ रही हूँ, अजय गुलिया के बाद आ रही हूँ। अजय जी देखिए, मैं अनामिका जी से पूछना चाहूंगा कि मेरी कांग्रेस की साथी प्रवक्ता प्रियंका हुड्डा जी कुछ कहें, ये ऐसे प्रस्ताव तो कांग्रेस के समय में पारित हुए, क्या इनके केंद्र की सरकार, केंद्र के नेतृत्व ने या हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व ने उसका विरोध किया? नहीं किया। तो ये सभी जो राजनीतिक दल इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं उनको कम से कम ये जरूर सोचना चाहिए कि जब उनकी सरकारें थी या उनकी सरकारें पंजाब में थी, जिस भी राजनीतिक दल से वो संबंध रखते हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर क्या कार्रवाई करने का काम किया था? क्या कांग्रेस के किसी शीर्ष नेतृत्व में, केंद्रीय नेतृत्व ने पंजाब का विरोध करने का काम किया था जब कैप्टन अमरिंदर की सरकार में हरियाणा प्रदेश का पानी देने से इनकार किया था? रेजोल्यूशन विधानसभा SYL को सुप्रीम कोर्ट में रेफर करने वाले यूपीए की सरकार ही थी जिन्होंने कहा था कि ये मैटर, आपने कैप्टन अमरिंदर का विरोध किया था, क्या आपकी हरियाणा प्रदेश की वो एक स्टेट के सीएम है सर? एक करके प्लीज, ऐसे नहीं ना, सवाल समझ आएगा ना जवाब एक एक करके। प्रियंका रुक जाइए आप, मैं दूंगी मौका, आप सुन लीजिए पहले। स्पष्ट करने का काम करें, आप अपनी पार्टी लाइन को स्पष्ट करने का काम करें कि जब पंजाब में आपकी सरकारें थी तब पंजाब ने हरियाणा के साथ सुतला व्यवहार करने का काम किया था, तब आपके केंद्र के नेतृत्व में क्यों नहीं इंटरवीन किया और कहा कि हरियाणा प्रदेश को उसके अधिकार मिलने दी? आप दोगली किस्म की बातें करते हैं, आपके राजनीतिक दल अपना नहीं। प्रियंका रुक जाइए, मैं आऊंगी। प्रोफेसर सुभाष सप्रा से अभी एक बार भी बात नहीं, मैंने आपको 2 बार मौका दिया, मैं आ रही हूँ, होते हुए आ रही हूँ। जो अजय गुलिया पूछ रहे हैं कांग्रेस से, किस तरह के प्रस्ताव आपके टाइम में भी आया जब आप सेंटर में भी थे और स्टेट में भी थे, आप लोगों ने तब कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आज आप कह रहे हैं कि यह गलत है, आज आप निंदा कर रहे हैं, तब निंदा क्यों नहीं किया? इनका सवाल वाजिब है प्रोफेसर साहब। चंडीगढ़ जो है एक साफ सुथरा शहर है, सिटी ऑफ ब्यूटीफुल, जहाँ पे लोग पूरे इंडिया से, विदेशों से आते हैं। वहाँ पे जो सिविल सेक्रेटेरिएट है बिल्कुल साझा है, एकदम साथ ही बिल्डिंग है, बिल्कुल अंदर से ही रास्ता है। उसी तरह से सिविल सेक्रेटेरिएट भी साझा है, बिल्कुल ही बीच में एक दीवार कही है, अब दीवार भी नहीं, एक शीशे का दरवाजा लगा हुआ है। इतना वहाँ पे बढ़िया माहौल, शांति प्रिय, वेल डिसिप्लिन, साफ सुथरा। जो डिज़ाइनर है उसने किस तरह से डिज़ाइन किया है गॉड नोज। अब एक ये जो डिसीजन अभी अमित शाह जी ने लिया है पिछले रविवार को 27 मार्च को, जब वो वहाँ पे गए थे, भाई यहाँ पे सेंट्रल सर्विस रूल लागू होंगे। पहले वहाँ पे पंजाब के होते थे। वैसे तो चंडीगढ़ जो है ना, काफ़ी टाइम से उस पर विवाद रहा है, राजधानी पे विवाद रहा है, काफ़ी टाइम से चलता रहा है और पूरा भूचाल भी आया है। गवर्नमेंट्स भी बदली गई हैं, मतलब इस हिसाब से पॉलिटिकल के पास मुद्दा ही यही था, चाहे वो हरियाणा था चाहे वो पंजाब था।
या सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी। 1966 में जब ये पुनर्गठन एक्ट बनाया गया, उसमें यही था भाई जो है ना 60% यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पंजाब से होंगे, 40% जहाँ से होंगे। अब सेंट्रल सर्विस रूल लागू होने से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बाहर से आएंगे। मान साहब यही कहते हैं भाई यहाँ पे जो इंटरफियरेंस होगा बाहर से, यानी जो है ना हमारे हाथ से ये जा रहा है। इसी तरह से नंबर 2 बात, हेलो आवाज आ रही है? हम सुन रहे हैं, बोलिए। नंबर 2, अब राजीव लोंगोवाल जो समझौता हुआ था 1985 में, उसमें ये हुआ था भाई जो पंजाब है, चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए और हरियाणा अपनी राजधानी बनाएगा 10 साल के अंदर अंदर। अब उसके बाद भी मामला ये पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे लिया। अब एकदम ये मामला बन जाना अब आम पार्टी वर्सेस बीजेपी, ऐसा ही मैं मुद्दा। आपको बीच में रोक रही हूँ प्रोफेसर साहब, रुकिए। सेंट्रल सर्विस रूल्स के तहत जो कर्मचारी आएंगे, आप ये कह रहे हैं कि जो पहले से काम कर रहे हैं उनको हटाकर और नए कर्मचारी लाए जाएंगे? जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी लंबित मांगे थी कि यूनियन टेरिटरी में है, हमें सेंट्रल सर्विस रूल्स का फायदा मिले, आप हमें उस रूल्स के तहत लाइए। वो वही लोग हैं। वो वही लोग हैं। और जहाँ कहीं पर भी सेंट्रल सर्विस रूल्स के लोग हैं, ये बाहर वाले कौन हैं? ये भारत के नहीं है। सेंट्रल सर्विस रूल, अब इसमें फायदा होगा, कई सालों से, लंबे समय से इनकी डिमांड थी, मिलना चाहिए था ना? नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल। तो भगवंत मान को आपत्ति क्यों है? सब आपत्ति, हमें तो अफसोस ये है, पंजाब इज ए रिच स्टेट और वहां पे अभी 7th पे स्केल नहीं दिया गया, जबकि हरियाणा, मतलब इंडिया में ये जो बढ़िया जो 2-4 जो पिछड़े हुए स्टेट्स हैं वहां पे नहीं लागू हुआ। पंजाब तो बढ़िया स्टेट है और वहां पे 7th पे स्केल नहीं दिया गया। इट इज रियली सॉरी। और इसमें 7th पे स्केल मिलने से 10 से 15% एम्प्लॉयज की सैलरी इट विल इंक्रीज, उनका रिटायरमेंट एज बढ़ जाएगा। इसी तरह से अब CCL बढ़ जाएगी गवर्नमेंट की, वहाँ पे चिल्ड्रन जो है एजुकेशन अलाउंस है वो मिलेगा, बेनिफिट्स होगा। परंतु साथ ही साथ इनके ये सारा ये जो चल रहा है 2-4-5 दिनों से, ये सारा ये पॉलिटिकल है। इट इज ए पॉलिटिक्स बिटवीन आप एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपने ये लाइन बोल दी, नहीं तो मैं आपसे पूछ ही रही थी कि आप इसको अपनी बात को कंक्लूड कैसे करेंगे। मैं पूछ ही लेती हूँ, आप कंक्लूड कैसे करेंगे? भगवंत मान ने जो प्रस्ताव पास किया है और तत्काल प्रभाव से चंडीगढ़ पर संपूर्ण कंट्रोल, टोटल कंट्रोल वो चाह रहे हैं, वो उनको मिलना चाहिए। ऐसा है, सिर्फ भगवंत मान जी को कांग्रेस भी समर्थन दे रही है, अकाली दल भी समर्थन दे रहे हैं, सारी की सारी जो पार्टीज एक साइड पे और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से। परंतु जहां तक मैं समझता हूं, जहां ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, ये है जहां पे उन्होंने ये बोला जी संतुलन बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अब जिस तरह से केजरीवाल साहब LG ऑफिस के बाहर जाके धरने में बैठ जाते हैं और इसी तरह से मान साहब भी अगर वहां पे बैठना शुरू हो गए तो वो चंडीगढ़ को खराब कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल ही। और वहाँ की जो एम्प्लॉयज की जो डिमांड है वो सही है। साथ साथ आपको मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आप कह रहे हैं, तो एम्प्लॉयज तो बाहर से आएंगे, एम्प्लॉयज की जो भर्ती भी होगी, या एम्प्लॉयज जो है IAS पहले भी आते रहते हैं, डेपुटेशन पे चंडीगढ़ में आते रहते हैं उन कैडर के हिसाब से, तो उनका जो अब सारा जो नोटिफिकेशन है, सारा जो कंट्रोल है वो सेंट्रल के हाथों में। तो यूनियन टेरिटरी है तो किसके हाथ में होना चाहिए? हाँ जी, यूनियन टेरिटरी में किसके हाथ होना चाहिए? अब पहले पंजाब सर्विस रूल्स लागू थे उसमें सारे के सारे। हाँ जी, तो उस टाइम तो यूनियन टेरिटरी थी। तो आप किया ना, दे रहा है दुरुस्त है, क्या दिक्कत है? नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। परंतु मैं ये कह रहा हूँ भाई, इस तरह से दोनों जो आप पार्टी है या भाजपा है, इस तरह से पॉलिटिकल जो है ये मुद्दा नहीं बनना चाहिए। और ये बैठ के, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सियासत हो रही है और ये भूपेंद्र सिंह जवाब दीजिए। भूपेंद्र जी टेबल पे भी बैठ सकते थे वो। नहीं, रुक जाइए सर, रुक जाइए। प्रियंका आप जवाब दे दीजिए जरा अजय गुलिया को, फिर आती हूँ मैं भूपेंद्र जी। अजय गुलिया जी का मैं एक सीधा और उनको 1 मिनट मैडम, 1 मिनट, उनको जवाब देने के साथ साथ कह रहे हैं प्रोफेसर सुभाष सप्रा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है इस बात को लेकर। देखियो, अपने स्टेट के मुद्दों पे जो वहाँ पर जो भी MLAs हैं वहाँ से चुन के आए जाते हैं, वो अपनी स्टेट का इंटरेस्ट देखेंगे, जिस तरह से हम अपनी स्टेट का इंटरेस्ट दे रहे हैं। पर मैं पार्टी का रूप बता रही हूँ। जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करते हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारा इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है, सेंटर जो है वो इट इज यूनियन, हमारा जो देश है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो हर स्टेट की अपनी से है और उस से का सबका मिलके ही चला जा सकता है। तो सेंट्रल स्टेटों पे थोप नहीं सकती, चाहे पार्टी आपकी सेम भी हो, स्टेट के हित भी मायने रखते हैं। जो सेंटर होता है, यूनियन होता है, उसको सभी स्टेटों को, उसके लिए पंजाब, हरियाणा, आपका हिमाचल, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। ईच एंड एवरी स्टेट इज इक्वल टू देम।
तो जब हमारी यूपी की सरकार थी तब ये जब प्रॉब्लम थी तो अनबायस्ड एटीट्यूड लेते हुए हमने ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को दे दिया था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में आपका SYL पे इस पे आपका डिसीजन भी दे दिया था। उसके बाद भाजपा सरकार हरियाणा में थी, उन्होंने क्या किया, मैं चाहूंगी आप उनसे भी पूछ लीजिए कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे। मैं बिल्कुल उनकी प्रतिक्रिया इस पर जरूर लूंगी। पहले आप ये बताएं मैडम कि भगवंत मान की बात का आप एक तरह से विरोध भी कर रहे हैं। यहाँ आपकी ये पंक्ति आ जाती है कि स्टेट का इंटरेस्ट, स्टेट का हित जरूर देखेंगे हम जिस स्टेट में हैं। फिर आप जब पार्टी लाइन की बात कर रही हैं वहाँ पर आप कह रही है कि सेंटर कुछ थोप नहीं सकता, तो सेंटर ने क्या थोप दिया है? मतलब भगवंत, फिर तो बात वही होगी ना कि भगवंत मान ठीक कह रहे हैं कि वो संतुलन बिगाड़ रहे हैं, केंद्र सरकार संतुलन बिगाड़ रही है। अगर मैं इसको थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से लेके जाऊं तो ये जो डिसीजन है सेंट्रल सिविल सर्विस रूल को लागू करने का, ये डिसीजन 2024 को इलेक्शन को लेके देखा हुआ है। अब नो डाउट जो परफॉर्मेंस है पंजाब में और इधर आपका चंडीगढ़ में बीजेपी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी घटी है, उसको लेके वो शर्मरा गए, उन्हें लगा कि अब हाउ टू गो द वोटर्स। सो दीज डिसीजन we think that it is all because of 2024 इलेक्शन। 2024 की तैयारी में आप लोग भूपेंद्र जी? बिल्कुल 2024 की तैयारी कर रहे हैं आप सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू करके? नहीं, ये जो वहाँ के कर्मचारियों की जो मांग थी बहुत पुरानी मांग थी और उसको हमने कर्मचारियों के हित में और इस मांग को पूरा किया है। और ये जो दूसरे लोग आरोप लगाते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी भी आ गई, इनके दोगले चेहरे हैं। ये एक तरफ तो वहाँ के हरियाणा की बात करते हैं और इनका और कोई मुद्दा नहीं है, ये एक विपक्ष की भूमिका में बात करते हैं। और ये 2024 का चुनाव की जो ये बात कर रहे हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है और ना ही इनकी पार्टी में कोई कुछ सिस्टम बचा है। पार्टी पूरी तरह से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हम थोड़ा सा मर्यादित बोले, दोहरे चेहरे भी हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा मर्यादित बोले। और वैसे भी कोई मेल स्पोक्स पर्सन होता फिर भी हम ऐसे नहीं बोल सकते थे, फीमेल स्पोक्स पर्सन बैठी हुई हैं, थोड़ा सा मर्यादित बोलते हैं हम दोहरे चेहरे भी बोल सकते हैं। मैं आपको ये कहूँ कि कांग्रेस पार्टी की हमेशा दोहरी नीति रही है। पीछे भी जब इनकी सरकार थी, सेंटर में भी इनकी सरकार थी, पंजाब में भी थी, हरियाणा में भी थी, कभी इन्होंने पंजाब के इश्यू को, हरियाणा के इश्यू अभी आपकी सरकार है ना, अभी आप बता दीजिए SYL पर, वो पूछ रही है आपसे सवाल, कहाँ है आप SYL पर? SYL का हम कोशिश करेंगे और अपना जो भी हक है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको लेके आप रहेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आप कोशिश की बात कह रहे हैं। चाहे भगवंत मान ने जो बयान दिया उस पर CM साहब का भी बयान आ गया, आप कोशिश की बात कह रहे हैं। वहाँ केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया महाराज। नहीं, उन्होंने तो एक तरफा प्रस्ताव की 2 हफ्ता हुआ है भगवंत जी को आए हुए, प्रस्ताव पास हो गया। देखिए, उनको ना मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये प्रस्ताव पास किया है, बल्कि हमारे यहाँ बहुत पूरे देश का ध्यान खींच लिया है भूपेंद्र जी, पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। मैं हरियाणा में बैठ के पंजाब के इस प्रस्ताव पर बात कर रही हूँ, पूरा देश कर रहा है। देखिए, वो पार्टी ड्राफ्ट की पार्टी है, वो कभी कोई बात लेके चलते हैं, कभी कोई बात लेके चलते हैं, उनकी बात कोई सच्ची की नहीं होती। कभी वो आरोप लगा देते हैं, कभी वो माफी मांग लेते हैं, कभी किसी स्टेट में जाके कोई बात करते हैं, हरियाणा में आके कोई बात करते हैं, पंजाब में जाके तो कोई बात अभी करते हैं, हम दिल्ली में जाके कोई बात अभी हम हरियाणा के लोग कहाँ खड़े हैं? अभी हरियाणा की सरकार कहाँ खड़ी है इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद? CM साहब का एक बयान आ गया, आप यहाँ पर डिबेट में बात कर रहे हैं, इसके आगे कुछ आप लोग स्टैंड लेंगे या नहीं? नहीं, हमारा जो नेतृत्व है वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही सुदृढ़ नेतृत्व है। हम पूरा एक्शन लेंगे और किसी भी 1 इंच भी जमीन, अपना 1 इंच भी अधिकार हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। क्या एक्शन लेंगे? जो भी पॉसिबल होगा, जो भी लीगल होगा वो हम लेंगे। और हमारा जो जितना हक है 60 और 40 का है, उसमें से 1% हम इधर उधर नहीं होने देंगे। अजय बोलिए, क्या 60-40 का जो रेशियो है वो हमें मिला? क्या हमारे जितने कमरे होने चाहिए थे? आ रही हूँ प्रियंका जी, आ रही हूँ, बस 2 मिनट दे दीजिए। विधानसभा में जितने हमें वहाँ पर रूम्स अलॉट होने चाहिए थे उतने हैं, 60-40 के हिसाब से वो नौकरियां, वो जॉब्स मिली हैं अभी तक? ये सब हो रहा है या यहाँ पर भी हम कहीं पीछे रह गए हैं, हक ही मांगते रह गए? देखिए नामिका जी, मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के लिए, जैसे इनकी कलम में ताकत आई ना, नकाब के पीछे के 2 चेहरे इनके सामने आ गए। देखिए, हरियाणा में पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल जी ने किस प्रकार की बयानबाजी पंजाब में जाकर की थी। आज इनके एक्शन से ये स्पष्ट हो गया है कि ये लोग तो इस प्रकार की राजनीति करते हैं। ये अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा
प्रदेश के अधिकारों पे कुठाराघात करने का काम पंजाब के लोगों ने किया। लेकिन हम तो इतने बड़े दिल वाले लोग हैं हरियाणा प्रदेश के, जब पंजाब को कभी भी आवश्यकता हुई तो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दिल खोल करके उनका साथ दिया। आज मैं कहना चाहता हूँ आज हरियाणा प्रदेश की बारी है। हरियाणा प्रदेश को उनका अधिकार मिलना चाहिए। सारे राजनीतिक दलों को एक साथ आकर के हरियाणा प्रदेश के हकों की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन ये लोग ऐसा करेंगे नहीं अनामिका जी, क्योंकि ये लोग तो इनको राजनीतिक रूप से जो बातें माफिक आती है, मैं कहता हूँ ये कराएं। आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छी बात है आप कह रहे हैं, लेकिन एसवाईएल के अलावा अपना हाई कोर्ट, सरकार रही, केंद्र में भी सरकार रही, अपनी राजधानी, अरे मैं कहता हूँ ये सारे मुद्दे तो बहुत पुराने थे। भगवंत मान 2 हफ्ते में आए, एक प्रस्ताव उन्होंने विशेष सत्र बुला के पास कर दिया। राहुल गांधी से बयान की हरियाणा प्रदेश का हक मिलना चाहिए, हरियाणा प्रदेश को एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए, हरियाणा प्रदेश को चंडीगढ़ के अंदर उसका अधिकार मिलना चाहिए। दिला दें बयान राहुल गांधी से। अगर ये फेडरल राहुल गांधी थोड़ी सेंटर में बैठे हैं सर, अगर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में अजय साहब, मतलब मेरे को सच में सर ये उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी थोड़ी सेंटर में बैठे हुए हैं, कौन दिलाएगा एसवाईएल का पानी, कौन दिलवाएगा? वो पार्टी के मुखिया है, वो बयान दे कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। हाँ ठीक है, ये बोलिए कि पार्टी लाइन क्लियर करें। ठीक है प्रियंका बोलिए, अपनी बात रखिए। सबसे पहले तो मैं जो जेजेपी के और मेरे जो बीजेपी के प्रवक्ता है, मेरे भाई हैं, इनसे बस एक बात पूछना चाहूंगी। चलो हमने जो किया तो किया, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में जो हमारी सदस्यता थी वो चली गई, आपने क्या किया और किसने ली? तब कांग्रेस थी। हमारे हकों का हनन हुआ या नहीं? भूपेंद्र जी नोट कीजिएगा, सवाल आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, एसवाईएल जितनी भी बनी किसके टाइम पे बनी? ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई। भूपेंद्र जी जवाब दीजिए। दिस विल बी माय लास्ट टेक। जस्ट एक सेकंड भूपेंद्र जी भाई साहब। हाँ नहीं, आप रुक गई ना, मैं फिर स्क्रीन साइलेंट नहीं छोड़ सकती। मुझे लगा आप जवाब चाहती हैं, आप जल्दी कंप्लीट कीजिए। नहीं, जस्ट दिस इज द लास्ट टेक। हाँ जी मैम। और दूसरा, जहाँ भाई साहब भूपेंद्र भाई साहब कह रहे थे कि भाई हमारे पास मुद्दे नहीं है, भाई साहब मुद्दे तो महंगाई के मुद्दे, 134 के मुद्दे, मैं साइड ट्रैक नहीं करना चाहती हूँ, बहुत मुद्दे हैं। देश अभी मतलब जो भाजपा सरकार के ये रहने दीजिए, आज चंडीगढ़ में ही रहने दीजिए, किसका चंडीगढ़ यहीं पे खींचता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, भूपेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, एक तो मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, आज डिबेट सिर्फ पंजाब का जो रेजुलेशन विधानसभा में हुआ है उसी के ऊपर डिबेट है। जब दूसरे मुद्दों पे डिबेट होगी तो हम उसका भी जवाब देंगे, इसलिए मुद्दे को भटकाने की कोशिश ना की जाए। और ये सारी हरियाणा की एसवाईएल का तो जवाब दे दीजिए ना। एसवाईएल का जिक्र तो सीएम साहब ने भी किया कि जब बैठकर बात होगी चंडीगढ़ किसके हिस्से में है तो एसवाईएल की भी बात होगी। अगर राजीव लोंगोवाल समझौते की बात होगी तो उसमें एक क्लॉज थोड़ी था चंडीगढ़ किसकी राजधानी होगी, उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें एसवाईएल भी है। जो भी हमारा अधिकार है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए जो भी बन पाएगा, चाहे कोई उसमें नाले में प्रियंका हुड्डा पूछ रही है भूपेंद्र जी कि एसवाईएल नहर जितनी भी बनी किसने बनाया? और एसवाईएल किसके समय में वो उसको हटा गया, किसके सामने वो टाइम में वो रेजुलेशन हुआ कि उसको रद्द किया जाए? क्या वहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं थी? क्या यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं थी? ये कांग्रेस के आदमी अपनी उसमें तो झांक के नहीं देखते, दूसरों को आरोप लगाते हैं। कांग्रेस का राज ज्यादातर 7 सालों से कांग्रेस ने राज किया, क्या इन्होंने किया है? हमारी 7 साल की सरकार में ये इतने सवाल पूछने लग गए और इन्होंने अपना उसमें नहीं झांक के देखा। और मैं आपको ये भी बताऊं, हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये तो सारे अपने परिवार का विस्तार करने में लगे रहते हैं। इनको हरियाणा की जनता की और हरियाणा के हितों की कोई चिंता नहीं होती, ये तो अपने परिवार की और अपने युवराजों की चिंता में लगे रहते हैं। और ये 7 साल के राज करने के बाद हमारे से ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है सर। प्रोफेसर सुभाष, आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सुना। प्रियंका बहुत खुलकर बात कर रही हैं, अजय गोलिया और भूपेंद्र जी भी बहुत खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। प्रियंका की बात पर आ जाएं तो जो प्रवक्ता जिस स्टेट में है वो उस स्टेट के हित को लेकर ही अपनी बात रखेगा। प्रियंका को यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नहीं, वो भगवंत मान जी ने ये जो बयान दिया हम इसकी निंदा करते हैं, हम नहीं इसके सपोर्ट में है। लेकिन आपको कांग्रेस की अभी भी पार्टी लाइन समझ में आई क्या भगवंत मान के इस आरोप पर कि केंद्र संतुलन बिगाड़ रहा है? अभी आज जो इन्होंने प्रस्ताव पास किया विधानसभा में, जो 25-30 मिनट का मैंने उसमें सुना है, और वहाँ पे मान साहब सीएम साहब ये भी बोल रहे थे भाई, जब मैं संसद में था और जब मैं वहाँ पे बैठा होता था, मुझे एक आधा मिनट मुझे बोलना पड़ता था या दूसरे लोग बोलते थे,
तो जब भी उनके स्टेट की बात होती थी ना, तो सभी सांसद बिल्कुल इकट्ठे हो जाते थे, मतलब डिफरेंट पार्टीज हो, क्योंकि वो चाहते हैं जी हमारा जो स्टेट है, स्टेट से वोट नहीं जाना चाहिए। यही बात आज मैडम प्रियंका हुड्डा बोल रहे हैं। वो वहाँ पे क्योंकि कांग्रेस ने दे दिया सपोर्ट, अकाली दल ने सपोर्ट दे दिया, वो ये चाहते हैं भाई हमारा वोट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें विरोध करना ही करना है, बीजेपी का विरोध करना ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध करना ही करना है। जब भी अमित शाह जी ने डिक्लेयर किया, उसके तुरंत बाद सिसोदिया जी का ट्वीट आ गया, उसी टाइम मान साहब ने कर दिया, उसी टाइम अकाली दल ने, उसी टाइम कांग्रेस ने, और सबकी जो भाषा है, प्रकाश सिंह बादल जी भी कह रहे थे, इतने सीनियर लीडर हैं, अब उनको ये भी पता है जनता ने हमें नहीं चुना। अब वो भी यही कह रहे हैं भाई ये सारा का सारा जो मामला है वो बीजेपी बिगाड़ना चाहती है और उस पर कब्जा करना चाह रही है, और जो हमारा जो राजधानी का हक है उसे वो छोड़ना चाहती है। तो ये देखो, जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मुद्दा चाहिए, वो राजनीति तो करेंगे। तो ये सारी राजनीति चल रही है बिल्कुल ही। अब उनको ये भी है, पहले बीजेपी और अकाली दल की गवर्नमेंट थी, और सेंट्रल में जहाँ पंजाब में, और सेंटर में भी बीजेपी गवर्नमेंट थी, उस टाइम ऐसा क्यों नहीं किया? ये जो सेंट्रल सर्विस रूल लागू क्यों नहीं हुए? और पीछे जो कांग्रेस राज था पिछले 5 साल, उसमें भी लागू नहीं किया। आप पार्टी आते ही, क्योंकि उसने इतना बड़ा उसको जो है ना मैंडेट मिला है, और इसी तरह से चंडीगढ़ में जो पीछे इलेक्शन था एमसीडी का, उसमें भी इतना मिला है। और अभी ये भी बात ठीक है, मैडम प्रियंका ये ठीक कह रही है, भाई देखो राजनीतिक पार्टी को तो अपने वोट चाहिए, और अभी चुनाव भी सामने है, 2024 कोई दूर नहीं है, 2022 चल रहा है, तो इनका टारगेट हो सकता है पार्टीज का, ऐसी बात नहीं है। तो इस टाइम एकदम जो इन्होंने जो सेंट्रल सर्विस रूल लागू करना, इसके पीछे ये भी हो सकता है, क्योंकि मान साहब भी डिसीजन, आम पार्टी, मैं देखो आई सल्यूट, चाहे अभी हमारे बीजेपी साथी कह रहे हैं भाई झूठ बोलते हैं या ये करते हैं, आप देखो मैंडेट कितना मिला, 92 सीट, कोई भी नहीं कह सकता। इसी तरह से दिल्ली में देखो किस तरह से मिलती है, 70 में से 67 सीट मिल जाना। तो ये तो भाई जनता जो चाहती है वही होता है ना। तो सामने राजनीति तो है ही है, देखो मैं तो यही कहूंगा। बिल्कुल आप लोग राजनीति कर रहे हैं भूपेंद्र जी, घूम फिर कर गाड़ी जो है ना वो इसी मोड़ पर आकर रुक जा रही है। देखिए हमने अभी नहीं, सुनिए, पहले पूरा सवाल सुनिए। तीसरी दफा पूछा गया है, 2 दफा तो यहाँ पर प्रोफेसर सुभाष जी ने पूछ लिया, एक बार प्रियंका जी ने पूछा। आप लोग राजनीति कर रहे हैं क्या? इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जब बीजेपी अकाली का सपोर्ट था तब आप लोगों ने क्यों नहीं सेंट्रल सर्विस रूल्स वहाँ पर लागू किए, पंजाब के टाइम में क्यों नहीं लागू किए? आम आदमी पार्टी की जो आंधी आई है वहाँ पर, जो तूफानी जीत मिली है, ये उसका साइड इफेक्ट था क्या, जिसके साइड इफेक्ट अब दिख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी काम किसी भी समय तो करना ही पड़ता है। वो उस समय नहीं हुआ तो अब हुआ। अच्छा काम तो आप कभी भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप उसकी आंधी की उसकी बात करते हैं, जो लोगों को बहका के और वोट लेके जाते हैं, जो लोग आंधी की तरह आते हैं वो तूफान की तरह चले भी जाते हैं। हम बात क्या करते हैं, मिली है प्रचंड बहुमत, मिली है सर, सरकार बनी है, बहुत जबरदस्त जीत मिली है आम आदमी पार्टी को। और आपको भी पता है कि सरकार कैसे मुद्दे और कैसे लुभावने वादे करके, जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते, उन लुभावने वादे पूरे करके सरकार ने लोगों के वोट को हथिया लिया है, उन पे डाका डाला है। लोगों उसका असलियत वो छोड़िए, वो तो काउंटिंग वाले दिन वाले सवाल जवाब हो गए ना। आज पे आ जाइए, भगवंत मान को ये डर क्यों है कि आप लोग चंडीगढ़ पर अपना कब्जा चाहते हैं, इसलिए उनको अपना कब्जा चाहिए, ऐसा क्या देख लिया उन्होंने? नहीं, कब्जा तो केंद्र शासित प्रदेश है ना, हम कब्जा करना चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश रहे, हम तो चाहते नहीं है। वो तो मान साहब ये चाहते हैं कि वो सारा उनको मिल जाए। वो कैसे मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा, जब हमारा भी उसके ऊपर हक है, हम उसको कैसे लेने देंगे? चलिए मैं रोक रही हूँ, बहुत देरी में 36 मिनट बाद हमारे साथ आप प्रवक्ता जुड़े हैं, सुमित हिंदुस्तानी हमारे साथ है। आप प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर डिबेट में आपका। जी शुक्रिया मैम। भगवंत मान साहब के बयान के बाद हम यहाँ पर पैनल लेकर बैठे हैं। बीजेपी कह रही है, आपने मनोहर साहब को भी सुना होगा, सीएम साहब को, कह रहे हैं कि एक तरफा प्रस्ताव है, बेमानी बात है। हिंदुस्तानी सुमित साहब। हाँ जी, सवाल पहुंच रहे हैं आप तक? जी बताइए। भगवंत मान कह रहे हैं कि केंद्र संतुलन बिगाड़ रहा है, हमें चंडीगढ़ पर पूरा कंट्रोल चाहिए, प्रस्ताव भी पास कर दिया उन्होंने। सीएम साहब यहाँ पर मनोहर लाल साहब कह रहे हैं कि एक तरफा प्रस्ताव, बेमानी बात, चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी उतना ही हक है।
देखिए, अगर उन्होंने ये प्रस्ताव, अगर विधानसभा में ये प्रस्ताव लेकर आया गया है तो मनोहर लाल खट्टर जी अपनी विधानसभा में बैठ के भी अपना दूसरा प्रस्ताव दे दें। आज तक 2 जिलों की राजधानी कहे जाने वाली चंडीगढ़ यूटी है। दोनों प्रदेशों का उसपे उतना ही हक है जितना पहले था। अगर आज पंजाब सरकार ने ये एक प्रस्ताव ले आए हैं, और ये प्रस्ताव भी क्यों लाया गया है ये आप भली भांति जानते हैं, हमारे भाजपा के मित्र भी क्यों लाया गया, क्यों लाया गया? आज तक, आज से पहले पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना संतुलन खो बैठे हैं। ये अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखिए, दिल्ली के अंदर जब हमारी 49 सरकार बनी, हमारे पास एसीबी था, एंटी करप्शन ब्यूरो था। इन लोगों से हमसे वो शक्तियां छीन ली। किसान आंदोलन के समय में इस भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, उन्होंने कहा कि आप हमें जेल बनाने के लिए स्टेडियम दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने स्टेडियम देना मना कर दिया, तब उनसे बहुत सी शक्तियां उनसे छीन ली। आज पूर्ण राज्य आम आदमी पार्टी को मिला है। एक राज्य के लोगों की सेवा करने का मौका आम आदमी पार्टी को मिला है। इन्होंने चंडीगढ़ के ऊपर किस प्रकार से अमित शाह जी ने दोबारा से अपना शिकंजा कस लिया है, वो खबर भी आपने देखी होगी। आप मुझे एक बात बताएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज 7वां साल चल रहा है नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने पिछले, जब वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब उन्होंने ये जो चीजें, आज ये जो कानून चंडीगढ़ के ऊपर ये लोग ले आए भी, चंडीगढ़ में अलग प्रशासन लगेगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इन लोगों ने तब क्यों नहीं करा है? ये सिर्फ बौखलाहट का नतीजा है। मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। अगर आपको कानून बनाना था, अगर आपको चंडीगढ़ के लोगों के साथ इंसाफ करना था, चंडीगढ़ नहीं तो सुमित हिंदुस्तानी, ठीक है, हाँ, नहीं बिल्कुल आपके सवालों का जवाब लूंगी। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता भी हैं, मैं बिल्कुल जवाब लूंगी सुमित सर। लेकिन यूनियन टेरिटरी में जो कर्मचारी हैं, ये तो लंबित मांग थी उनकी। बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है कि अपने और अकाली दल के सपोर्ट वाली गवर्नमेंट में क्यों नहीं किया, कांग्रेस के टाइम पे क्यों नहीं किया, हमारे टाइम पे ही क्यों किया। मैं बिल्कुल उसका जवाब लूंगी। लेकिन लंबित मांगे थी, कभी तो माननी ही थी ना। अगर अब मान लिया तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप आए हैं प्रचंड बहुमत के साथ, इसलिए बौखलाहट में मान लिया? मुझे एक बात बता, ये देखिए ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ। अगर उनको लंबित मांगों की इतनी फिक्र थी तो इतने साल से ये लोग क्यों बैठे थे? जब इनके पास अगर कुछ काम करने को नहीं होता है, कांग्रेस के ऊपर ठीकरा बोल देते हैं, 70 साल में ये कर दिया, वो कर दिया। 7 साल तुम्हारी सरकार को हो गए, तुमने आज ये काम करा। उसके पीछे वजह ये है क्योंकि आम आदमी पार्टी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो पिछले कुछ दिनों में जो एक क्रांति लेकर आए हैं, चाहे वो नौकरियों के लेकर हो, चाहे वो स्कूलों के ऊपर हो, चाहे वो बिजली के लिए हो, जो ये क्रांति लेकर आए, इससे लोग बौखला गए हैं। बौखला गए हैं भूपेंद्र जी क्या आप लोग? फिर से वहीं पे मैं कह रही हूँ, गाड़ी घूम फिर के वहीं आ जा रही है। जब तक आप लोग इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्या आप लोग भी विशेष सत्र बुलाने वाले हैं? कोई प्रस्ताव लाएंगे क्या? कुछ अपडेट दे दीजिए सर, मैं भी ब्रेक कर दूं। हाँ देखिए, ये आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत ही मेरे माननीय साथी हैं, लेकिन इनने 2 बातों को घुमा फिरा के किया है। अभी 2 चीजें आई हैं। एक तो केंद्रीय जो को भत्ते दिए हैं, जो उसको लागू किया है कर्मचारियों पर, और एक जो ये प्रस्ताव पास किया है। ये 2 मेन मुद्दे हैं। इनको आप घुमा फिरा के मैं बात नहीं करूंगा। भूपेंद्र जी, 2 ही बात है, 2 ही बात है, और बहुत सीधा बोला है सुमित हिंदुस्तानी ने। सुनिए, आप सुनिए, 2 ही बात है, 3-4 बात नहीं है, 2 ही बात है। वो साफ साफ बोल रहे हैं कि अमित शाह चंडीगढ़ पर कब्जा कर रहे हैं, हमें चंडीगढ़ का कंट्रोल चाहिए। आप बोलिए बोलिए। मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। आप तो 2 ही बातें हैं। आ रही हो बोलिए, 2 मिनट में आ रही है। इनको जवाब देना चाहिए कि ये हमारे हरियाणा के हक में है या नहीं है। जो प्रस्ताव पास किया है, ये उसके हक में है कि उसके खिलाफ है? और ना में जवाब दें। क्या केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो ये मांग मानी गई है, ये उसके हक में है या खिलाफ है? हाँ और ना में बताएं। सुमित हिंदुस्तानी, ठीक है, मैं जवाब ले रही। सुमित हिंदुस्तानी, वहाँ पर आम आदमी पार्टी चाह रही है कि चंडीगढ़ का हक मिल जाए, पूरा कंट्रोल मिल जाए। आप हरियाणा से है, तो आप हरियाणा के हक में है कि पंजाब के हक में है? मैं आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता जी को दोबारा से वही बात याद दिलवा रहा हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में इस फोनों पे जुड़ा था, मैंने यही कहा था कि 2 प्रदेशों का दिल चंडीगढ़। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई है तो
डिबेट में बैठने आपका कोई औचित्य नहीं है। आप सिर्फ अपनी ही ना सुने, दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है। बहुत सुंदर सी लाइन हुई ना सर, ये जवाब नहीं हुआ, ये बहुत सुंदर सजी हुई लाइन है, जवाब नहीं है, लेकिन जवाब दीजिए ना। मैंने आपको चंडीगढ़ हरियाणा में रहना चाहिए या पंजाब जो मांग रहा है उसको दे दिया जाए? चंडीगढ़ का जो मान सम्मान हरियाणा करता आया है और जो मान सम्मान पंजाब करता है उसको बरकरार रहना चाहिए। केंद्र को उस पे अपनी शक्तियां दबाव नहीं बनानी चाहिए। अगर भाजपा के मित्र इस पे हाँ करते क्या हैं, सुमित हिंदुस्तानी, बिल्कुल मैं इसी पॉइंट पर आ रही थी महाराज, क्या सुमित हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी की लाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि सेंट्रल सर्विस रूल्स हटा लीजिए, नहीं तो चंडीगढ़ दीजिए, जैसा चल रहा था वैसा चलने दीजिए, तो हमें चंडीगढ़ पर पूरा कंट्रोल नहीं चाहिए, अगर आप सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू करते तो चंडीगढ़ चाहिए, ये पार्टी लाइन है आपकी? मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही है, जो चीज जैसी चलती आ रही है उसमें ये लोग उधेड़-बुन क्यों करते हैं? किसान अच्छे से अपने किसानी कर रहा था, इन्होंने कानून ला के उधेड़-बुन कर दिया। दिल्ली के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो आम आदमी पार्टी के पास था, उससे पहले शीला दीक्षित इन्होंने उधेड़-बुन कर दिया। ठीक है, ये लोग हरियाणा के अंदर पंजाब और हरियाणा पे रहिए, अभी दिल्ली पर जाइए। सुनिए मेरी बात सुनिए सुमित जी, बहुत सीधा मैं भी पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छा जो केंद्र कहती नहीं, लेकिन दिल्ली सर ऐसे घुमा कर स्ट्रेट जवाब दीजिए ना सर, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जरूरी, मैं आपको सर मेरी बात सुनिए, अगर सेंट्रल नहीं अभी रुकिए ना, अभी तो चंडीगढ़ किसका है वो फाइनल हो जाने दीजिए ना, दिल्ली पे फिर चले जाए। अमित शाह जी बैठकर कानून बनाते हैं और चंडीगढ़ के ऊपर अपना कब्जा स्थापित करना चाहते हैं, दिल्ली क्यों ना जाए? मैं फिर भी सवाल पूछूंगी, अब मेरा सवाल आप फिर से सुनिए, मतलब अगर सेंट्रल सर्विस रूल्स हट जाए तो भगवंत मान साहब को, वह की आम आदमी पार्टी की सरकार को चंडीगढ़ पर टोटल कंट्रोल नहीं चाहिए? ये बात आप भाजपा वालों से पूछो। अरे मांग तो आप रहे ना टोटल कंट्रोल, मनोहर लाल साहब ने थोड़ी मांगा है। शुरुआत किसने करी? भारतीय जनता पार्टी। आपने जो प्रस्ताव पास किया है उस प्रस्ताव पर अपना एक्शन तो आप बताएंगे ना महाराज। तो हमने तो अपनी चीज रखी है ना मैडम जी। तो अगर सेंट्रल सर्विस रूल हट जाए तो चंडीगढ़ पर कंट्रोल नहीं चाहिए, हाँ या ना? सुमित हिंदुस्तानी हाँ या ना? वैसा चलना, जैसा चलता है वैसा चलना, जैसा चलता है वैसा चलेगा। अजय गुलिया, ठीक है अजय गुलिया। अनामिका जी भी कुछ राजनीतिक दलों के लोग ये चर्चा कर रहे थे कि वो डर गए हैं हमारा, आवाज बढ़ाए जरा। नहीं, ये तो अनामिका जी लोकतंत्र की खूबसूरती है जी, मैं मानता हूँ ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं अगर वो लोगों की इच्छा के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो लोग उन्हें विपक्ष में ले जाएंगे और जो विपक्ष में बैठे हैं उन्हें सत्ता में ले आएंगे। अगर किसी भी राजनीतिक दल को ये लगा कि ये मांग पहले पूरी हो जानी चाहिए या नहीं हो जानी चाहिए, अगर उन्होंने चुनाव में नतीजे उनके मन माफिक नहीं आए फिर ये निर्णय दिया तो फिर भी वो स्वागत योग्य है। अगर आम आदमी पार्टी में कोई निर्णय ऐसा ले जिससे लोगों को लाभ होगा तो सबसे पहले जननायक जनता पार्टी खड़े होकर के स्वागत करने का काम करेगी कि भाई चाहे उन्होंने डर में निर्णय लिया, चाहे उन्होंने लोगों की सोच करके निर्णय लिया, लोगों के हित में अगर फैसला आता है तो उसका स्वागत होना ही चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, इसका स्वागत होना चाहिए। अब ये लोग कहेंगे लिया गया फैसला, वो डर गए थे, अमित शाह जी कब्जा करके चंडीगढ़ में कोई अपने व्यक्तिगत प्लॉट थोड़ी काटेंगे, वो तो देश का हिस्सा है, अखंड भारत का हिस्सा है, वो अखंड भारत का हिस्सा रहेगा, ना कोई इसको तोड़ सकता ना कोई इसको छीन सकता। लेकिन आज चर्चा का विषय ये है कि मैं हरियाणा प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि पंजाब जिस हिसाब से हरियाणा प्रदेश से चंडीगढ़ को छीनना चाहता है वो उसका पक्ष कर रहे हैं कि उसका विरोध करते हैं, ये तो इनको तय करना पड़ेगा। पक्षधर है कि विरोध करते हैं, ठीक है, एक बार फिर सवाल आ गया। मैंने तो कांग्रेस की प्रवक्ता से भी एक सवाल किया कि आपको अपनी पार्टी लाइन तो तय करनी पड़ेगी कि आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते पंजाब के इस बात का समर्थन करती है, कैप्टन अमरिंदर के उस बिल का समर्थन करती है जिसमें वो हरियाणा प्रदेश से उसका छीनने की बात करते थे। आज वही सवाल मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी कर रहा हूँ कि भाई जो हरियाणा प्रदेश का हक छीनने की बात कर रहे हैं क्या वो उसका समर्थन करते हैं, क्या एक हरियाणी होने के नाते वो उसका विरोध करेंगे? ठीक है, तो सुमित साहब हमने जहाँ पर बात खत्म, रुक जाइए अजय जी, जहाँ बात खत्म की थी कि आपने कहा जो जैसा चल रहा है वहाँ वैसा चलने दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ के सवाल आ गया कि पहले ये तो क्लियर कर दीजिए कि आप भगवंत मान साहब के इस बात के पक्षधर हैं क्या कि उनको मिल जाना चाहिए, ये क्लियर करते हुए बोलिए ना। सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए, सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि केंद्र से कानून चंडीगढ़ के ऊपर सबसे पहले क्यों बनाया गया, और अगर बनाना था तो पहले क्यों नहीं बनाया गया, पहले इस बात का जवाब दीजिए। उसके बाद मैं भगवंत मान जी वाले भी आपको बात का जवाब दूंगा।
ये मैं आपको एक चीज बता देना चाह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर इस तरह की चीजें लेकर आई जा रही है। चंडीगढ़ को आप छेड़खानी नहीं करी, इतने सालों से छेड़खानी नहीं करी। जितना हिस्सा पंजाब का है उतना हिस्सा हरियाणा का है। मैं भी चंडीगढ़ जाता हूँ, पंजाब के लोग भी चंडीगढ़ आते हैं। आज तक कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। जब आम आदमी पार्टी की वहाँ पे सरकार होती है और ये लोग आते हैं, ठीक है सर, रिपीट मत कीजिए, देखिए रिपीट मत कीजिए आप, रिपीट। मैं अपनी बात पे मैं अपनी बात पे नहीं सर, आप रिपीट करें, मेरी बात सुनिए। आपने जो सवाल पूछा, मैं 3 दफा बीजेपी से पूछ चुकी हूँ कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं, यहाँ पर प्रियंका बैठी है कांग्रेस से, आप लेट जुड़े हैं। आप रुकिए, मैं ब्रीफ कर देती हूँ आपको प्रभु, मैं ब्रीफ कर देती हूँ। प्रियंका ने भी पूछा है यहाँ पर, प्रियंका हुड्डा जो कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने भी पूछा था कि आप लोगों ने ऐसे रूल क्यों लागू करे, और हालांकि उन्होंने अपना पार्टी स्टैंड रखा है और वो भगवंत मान साहब के इस प्रस्ताव की निंदा करते हैं। उनका कह रहे हैं हरियाणा का भी हक बनता है, और वो साफ, कितनी साफ वही से बात रख रही है कि हर स्टेट के जो प्रवक्ता है वो अपने स्टेट का हित ही सोचेंगे। अगर पंजाब कांग्रेस कुछ बोल रही है तो वो अपने स्टेट का देख रहे हैं। आप पहले ये क्लियर करें, आपने जो सवाल पूछा भूपेंद्र सिंह ने उसका जवाब दे दिया है, ये कहते हुए कि हमें कभी तो लाना था, हम लिया है। ठीक है, आपके आरोप में अगर देख ले, आपकी बात मान ले कि आप आ गए हैं और प्रचंड बहुमत से आ गए, शायद इसलिए लेकर आ गए, ये आपकी बात का जवाब आ चुका है। अब आप अपने जो सवाल आपसे लगातार पूछा जा रहा है उसका जवाब दे दीजिए, स्टैंड क्लियर कीजिए। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की लाइन क्या है भगवंत मान के इस प्रस्ताव पर, बहुत जल्दी से, मुझे आगे बढ़ना है। मैं तो फिर वही वो बहुत दोहराऊंगा, अपनी जो चीज पहले जैसी चलती आई उसको वैसे ही एकदम समानता चलने दीजिए। और नहीं तो भगवंत मान साहब ठीक बोल रहे हैं, नई चीजें तो आप नहीं तो भगवंत मान साहब ठीक बोल रहे हैं ना। शुरुआत बीजेपी वालों ने करी, भगवंत मान जी ने अगर ये बात बोली है तो भगवंत, अरे आम आदमी पार्टी कब से शुरुआत और अंत की बात करने लगी सर? आप लोग तो अलग तरह की राजनीति के लिए आए थे ना। अगर ये इस तरह आपकी राजनीति अब बीजेपी की राजनीति से मेल खा गई क्या? तो ये हरियाणा वाले मुख्यमंत्री बीजेपी के पैरेलल ट्रैक पर चल रहे हैं क्या आप भी स्पेशल सत्र बुलाकर बीजेपी की सरकार हरियाणा में है आज, मतलब मैं और 4 बार पूछ लूँ, आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन आप साउंड ऐसे ही कर रहे हैं सर कि जैसा चल रहा था वैसा चलने दीजिए, नहीं तो भगवान मान। ठीक है, अजय गुलिया, ठीक है, वही तो कहेंगे। ठीक है हिंदुस्तानी जी, अजय गुलिया। नहीं देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं आपके टीवी चैनल पर, नमिता जी, जननायक जनता पार्टी इस प्रस्ताव का विरोध करती है, पुरजोर विरोध करती है, और हम मांग करते हैं कि इस देश की अखंडता, प्रभुता को इस तरह से नष्ट करने का प्रयास आम आदमी पार्टी ना करे, और हरियाणा प्रदेश का उतना अधिकार चंडीगढ़ पे है ना, ज्यादा चाहते हम वो लोग हैं ना किसी का अधिकार लेना जानते, ना अपना अधिकार किसी को देना जानते। हम अपने अधिकार से ज्यादा की ना इच्छा रखते हैं, ना उसको छोड़ेंगे। तो हरियाणा प्रदेश का अधिकार जो चंडीगढ़ पर है वो हम लेकर के रहेंगे, और हम मांग करते हैं कि पंजाब की सरकार इसको वापस ले, और इस प्रकार के तुगलकी, मैं तो इसको कहूंगा तुगलकी फरमान, किसी भी सरकार को, चाहे वो पंजाब की हो, हरियाणा की हो, दिल्ली की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, इस प्रकार के तुगलकी फरमान किसी सरकार के गठबंधन भाई है आप। सुमित हिंदुस्तानी कह रहे हैं कि आप लोग भी एक प्रस्ताव लेकर आइए और चैलेंज कर दीजिए। नहीं देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ, जिन चीजों के कोई मायने नहीं है, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इस प्रकार पब्लिसिटी स्टंट, ठीक है प्रियंका, मायने नहीं। आप मुझे ये बता दें, क्या भगवंत मान के कहने से, पंजाब के मुख्यमंत्री के कहने से ये हो जाएगा? लेकिन सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, राजनीतिक रूप से चर्चा में रहने के लिए, लोगों में वैर भाव पैदा करने के लिए इस प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं। कोई मुझे ये समझाए कि इस प्रस्ताव के लाने से हो क्या जाएगा? आपको अजय गुलिया ये हाई वोल्टेज ड्रामा लग रहा है क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, अरे ये आम आदमी पार्टी के लोग ड्रामा। देखिए, जननायक जनता पार्टी एक चीज स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि जो पार्टी, चाहे वो राजनीतिक रूप से हमारा विरोधी भी होगा, अगर वो अच्छा काम करेगा। देखिए, मैं आउटर दिल्ली में, दिल्ली के कुछ स्कूलों में गया, आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया, स्वयं खड़े होकर के उसकी तारीफ हमारी पार्टी ने भी करी, हमारे नेता ने भी करी। इन्होंने स्कूलों में, आउटर दिल्ली में जो हमारे हरियाणा के बॉर्डर से लगते हैं, कुछ स्कूलों में अच्छा काम किया, व्यक्तिगत रूप से भी उसकी तारीफ करते हैं और पार्टी के रूप में भी करते हैं। लेकिन जो गलत काम करेंगे उसका विरोध भी करने का काम करेंगे, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। प्रियंका हुड्डा, आपको भी हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा क्या?
देखिए, इस तरह की वेंडेटा पॉलिटिक्स की भाई केंद्र सरकार ने ये किया तो हमने ये कर दिया। मान साहब बहुत एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है और हरियाणा पंजाब में हमेशा भाईचारा बना रहे, यही हमारी कामना है। हरियाणा का हक, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का जो स्टैंड है वो वेरी क्लियर है कि हम हरियाणा का हक नहीं छोड़ेंगे और जो चंडीगढ़ से SYL से जो हरियाणा का हक है वो हम उसके लिए अंत तक लड़ते। इसे कहते हैं डंके की चोट पर अपना स्टैंड क्लियर करना। सुमित हिंदुस्तानी स्टैंड तो पंजाब के लोग। ठीक है, प्रियंका को बात कंप्लीट करनी है। हाँ बोलिए सर जी, 2 मिनट। उसके बाद मैं जो भाजपा सरकार है उससे भी विनती करना चाहती हूँ कि हमारा देश एक फेडरल स्टेट है, उसकी इज्जत रखते हुए जो स्टेट है उनके हकों पे उनका हनन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं दोनों जो हमारी पार्टियां हैं, आप आम आदमी पार्टी और भाजपा सरकार, भी दोनों को ये नसीहत देना चाहूंगी कि देश हित में काम किया जाए, ना वेंडेटा पॉलिटिक्स किया जाए, ना केंद्र अपना धक्काशाही चला के जो प्रदेश की सरकारें हैं उनके अगेंस्ट। ठीक है, सुमित हिंदुस्तानी फाइनल कमेंट। नहीं रहे, डिस्कनेक्ट हो गए। भूपेंद्र सिंह गहलावत, क्या एक्शन लेंगे आप लोग? सुमित हिंदुस्तानी बार बार कह रहे हैं आप भी बुला लीजिए विशेष सत्र। नहीं, ऐसा है, विशेष सत्र बुलाने का कोई मकसद नहीं। हमारी पार्टी काम में विश्वास करती है, ड्रामेबाजी में विश्वास नहीं करती। हमारे को ये पता है कि जब हमारा हक है वो उनके प्रस्ताव से हमारा समय है। एक लाइन में बोलिए, भगवंत मान को कोई संदेश देना चाहते हैं तो एक लाइन में। मैं भगवंत मान को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उनसे प्रार्थना है कि वो हमारे प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें और भगवान उनको सद्बुद्धि दे और आगे इस किस्म की कोई बात न करे जिससे दोनों प्रदेशों में माहौल खराब हो और हम शांति चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कंक्लूड कर दीजिए सर, कंक्लूड कर दीजिए जल्दी से। ये वास्तव में ये देखो राजनीति गर्म हो जाएगी और हाँ सियासी पारा ये वैसा ही हाल ना हो जो पहले जिस तरह से चंडीगढ़ डिस्प्यूट में आया था बिटवीन पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल, मतलब उस तरह का माहौल ना बने। अब आज नहीं लोग बहुत समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवंत मान जी ने तो आज कर दिया। जहां तक बीजेपी अगर उनको एम्प्लॉयज की देखो चिंता है भाई, वो कह रहे हैं भाई सेंट्रल सर्विस रूल से एम्प्लॉयज को फायदा होगा। जेजेपी भी बैठी हुई थी, यहाँ पे बैठे हुए साथी। वहां पर एक लेक्चरर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर रिटायर होता है, पहले 58 साल में था, 65 में होगा चंडीगढ़ में। पंचकुला में 60 से 58 में होगा। इन्होंने नहीं कर दिया, पहले हुड्डा साहब 60 कर गया, 58 से 60, और इन्होंने फिर 60 से 58 कर दिया। यहाँ एम्प्लॉयज वाली नहीं है, ये सारी राजनीति है। हम तो सिर्फ यही चाहेंगे भाई, बिल्कुल अभी जैसे होली पर ही मनोहर लाल खट्टर हमारे सीएम साहब और मान साहब ने मिलकर होली खेल लिया। होली मीन एक शांति प्रिय वातावरण। आप कहना चाह रहे हैं जो केंद्र पंजाब को परेशान कर रहा है और पंजाब हरियाणा को, ये हम ये चाहेंगे किसी भी तरह से माहौल ना बिगड़े। हाँ। इसका बैठ के समाधान हो और जो अच्छे काम है। तो कौन माहौल बिगाड़ रहा है? भगवंत मान? दोनों। हाँ। इसके लिए दोनों जिम्मेवार हैं। कौन है? दोनों मीन बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस ये लंबा चलेगा। अब यू विल सी। 10 सेकंड दे रही भूपेंद्र जी, 10 सेकंड भूपेंद्र जी, नहीं तो मैं मुझे रोल करना पड़ेगा। ये जो एलिगेशन लगाया है भारतीय जनता पार्टी के पास, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और इस बात से आपने पूछा नहीं ना, मैं तो पूछने वाली थी लेकिन चले गए। यहाँ पर सुमित हिंदुस्तानी जो आप प्रवक्ता है कि वो चाहते हैं कि जो जैसा चल रहा था चलने दीजिए, तो फिर आम आदमी पार्टी जो प्रचंड बहुमत के साथ आई है, जो चंडीगढ़ पर कंट्रोल चाहती है, वो उन कर्मचारियों से किस तरह से बात करेगी या आंख मिलाएगी जो जिनकी लंबित मांगे थी कि सेंट्रल सर्विस रूल्स के तहत ले लिया जाए। जो चलता वो भी नहीं चलना चाहिए। शुक्रिया आप सबको आने के लिए, धन्यवाद, आप पैनल का हिस्सा बने। केंद्र और पंजाब में ठन गई है, आगे क्या रहता है अपडेट के साथ लेकर आते रहेंगे और जानने की हम भी कोशिश में हैं। आप भी देखिए क्या इसका सार निकल कर आता है चंडीगढ़ किसका।